आप सभी अपने आप को म्यूट कर लीजिए। आप सभी म्यूट कर लीजिए अपने आप को। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब एकदम से सारे लोग आने लगे हैं। ओके, बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाइए। एक कंफर्टेबल पोजीशन। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन करने वाले हैं। दिल खोल के सब चीजों को ग्रैटिट्यूड करना है। हर एक इंसान को ग्रैटिट्यूड करना है, बिकॉज ग्रैटिट्यूड इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एनी चेंज इन आवर लाइफ। इधर इट इज मैनिफेस्टेशन हुआ या किसी भी तरह से अपनी बॉडी का ग्रैटिट्यूड करेंगे, अपने जो हमारी फैमिली है हर एक मेंबर का ग्रैटिट्यूड करेंगे, इस पूरे नेचर का ग्रैटिट्यूड करेंगे। कि जैसे जैसे हम ग्रैटिट्यूड करते जाते हैं वैसे वैसे हमारे आगे के रास्ते ओपन होते जाते हैं, क्योंकि जो हमारे पास है पहले उसका शुक्रिया अदा करेंगे, वही चीजें फिर खुश होके आगे के रास्ते ओपन करती है। सभी लोग रिलैक्स होके बैठ जाइए। अपने हाथों को आप सभी क्रॉस कर लीजिए। अपने हाथों को क्रॉस कीजिए, अपने पैरों को क्रॉस कीजिए यदि आप चेयर या सोफे पे बैठे हैं तो, और धीरे से अपनी आंखों को बंद कीजिए। अब धीरे धीरे अपना पूरा ध्यान अपनी आती हुई और जाती हुई नॉर्मल सहज सांसों पे ले आइए। एक सांस आ रही है और एक सांस बाहर जा रही है। पूरा ध्यान अपनी इन आती हुई और जाती हुई सांसों पे लगा दीजिए। बिल्कुल नेचुरल सहज सांसें चल रही है। अब आप जिस किसी में भी बिलीव करते हैं, जिस किसी में भी आपकी आस्था है, आप उन्हें इनवाइट कीजिए। उनकी संपूर्ण चेतना के साथ, उनकी फुल कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ जाइए। जैसे कि मेरा बिलीव है, मैं महाअवतार बाबा जी को, लहरी महाशय जी को, युक्तेश्वर जी महाराज को और परमहंस योगानंदा जी को इनवाइट करती हूँ। उनको शत शत प्रणाम करती हूँ और उनकी संपूर्ण चेतना के साथ जुड़ के यहाँ ग्रुप मेडिटेशन कर रही हूँ। आई एम जस्ट अ मीडियम, मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ। आप स्वयं आकर के हम सभी को डीप मेडिटेशन में लेके जाइए। I invite all the astral pyramids, all the astral crystals, all the astral crop circles of universe. Please come and help us in our meditation. आज हम सब चलते हैं बहुत सुंदर सी हिमालय में,
हिमालय की वादियों में हम चलते हैं, चारों तरफ पहाड़ हैं और हम बिल्कुल बीच में एक स्थान है, एक मैदान है, वहां पे हम चल के बैठते हैं। इतने खूबसूरत ये पहाड़ लग रहे हैं, बर्फ से ढके हुए हैं, और हम सभी एक गोलाकार में यहाँ बैठे हैं। हमारे ऊपर विशाल पिरामिड है, हम सभी उस पिरामिड के अंदर एक गोलाकार में बैठे हैं। बीच में हमारे गुरु भगवान, जिन किसी को भी हमने इनवाइट किया है, वो बैठे हैं। हमारे साथ हिमालयन योगीज भी बैठे हैं, वो भी हमारा साथ देने आए हैं। क्रिस्टल्स हमारे चारों तरफ बिखरे हुए हैं। हम सभी को जिस किसी भी क्रॉप सर्कल की हमें नीड है, वही क्रॉप सर्कल हमारे आसन में आ चुका है। अब हम अपने गार्जियन एंजल्स को और आर्क एंजल माइकल और उनकी पूरी टीम को इनवाइट करते हैं कि वो आए और हमारे साथ इस मेडिटेशन में बैठे और इस प्रोसेस को हमारे लिए बहुत इजी और सहज कर दें। वो हमारे पीछे के गोले में बैठे हैं। हिमालयन योगीज, साधु, सन्यासी सब बैठे हैं। सभी बहुत खुश हैं कि हमने ये मेडिटेशन का रास्ता अपनाया, अपने ऊपर खुद पे काम करने का रास्ता अपनाया। अब हम शुक्रिया अदा करेंगे, ग्रैटिट्यूड करेंगे हर एक उस चीज का जो हमें बहुत ही आसानी से अवेलेबल है, हमारे लिए उपलब्ध है। हर एक चीज का शुक्राना अदा करेंगे आज, क्योंकि ग्रैटिट्यूड एक बहुत बड़ी चीज है। ग्रैटिट्यूड हम जितना करते हैं, हमारी चीजें, हमारी नियामतें, हमारी बरकतें उससे कई गुना बढ़ती चली जाती है। तो सबसे पहले तो जो ये हमारी सांसें चल रही हैं, जिसके कारण हम जीवित हैं, इस धरती लोक पर हैं, वो सांसें कैसे चल रही हैं? इस शुद्ध हवा से, इस एयर से, जो कि हमारी बहुत मदद करती है सांसों को लेने में। हम बड़े फ्रीली सांसें ले पाते हैं और हमारा जीवन लगातार चलता रहता है। तो थैंक यू बोलिए, दिल से मन ही मन पुकारिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल एयर, वायु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कि मैं इतने आसानी से, सहज रूप से सांसें ले पा रहा हूं। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। पता ही नहीं चलता मैं कब सांस ले रहा हूं, कब नहीं, कितनी आसानी से ये चल रहा है प्रोसेस। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिल से धन्यवाद कीजिए। इस खूबसूरत दिन का जब हम सो के उठते हैं, अगर ये सांस ना चल रही हो तो हम क्या कहलाएंगे? मृत। और ये सांस चल रही है तो हम क्या कहलाएंगे? जीवंत, यानी हम में लाइफ है। तो इस ब्यूटीफुल डे का, इस खूबसूरत दिन का बहुत बहुत शुक्रिया, बारंबार शुक्रिया। आई एम रियली थैंकफुल फॉर दिस ब्यूटीफुल डे, जो आज हमें
ये ग्रैटिट्यूड करने को मिला। मैं बहुत भाग्यशाली हूं। मेरी इन आती हुई और जाती हुई सांसों का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने मुझे मेडिटेशन में लाया, जिनके कारण मैं मेडिटेशन में डीप उतर पाती हूँ। उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बारंबार शुक्रिया। मुझे कुछ एफर्ट करना ही नहीं पड़ता, ये सहज रूप से चलती रहती हैं, लगातार निरंतर चलती ही रहती हैं। क्या मुझे चाहिए, कौन सी एयर मुझे चाहिए, ये अपने आप आती रहती है, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अब इस लाइफ का, इस जिंदगी का शुक्रिया अदा करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर द गिफ्ट ऑफ लाइफ जो मुझे मिला है। इस जिंदगी है तो मैं सब कुछ कर पाने के लायक हूं, तो इस जीवन का शुक्रिया अदा कर रही हूं। मैं बारंबार शुक्रिया अदा कर रहा हूं। थैंक यू सो मच, आई एम सो ग्रेटफुल। मैं जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। आई एम सो ग्रेटफुल दिस ब्यूटीफुल लाइफ। मेरा जीवन बहुत सरल है, बहुत आसान है। बचपन से लेके आज तक मुझे सब कुछ अपने आप आता रहा। जो कुछ भी मुझे मिलता रहा, उस सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस जीवन का बहुत बहुत शुक्रिया, एक एक पल का बहुत बहुत शुक्रिया। लाइफ इज ब्यूटीफुल। मेरे लिए इतना सुंदर जीवन देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये जीवन किसने दिया है? मुझे मेरे माँ बाप ने दिया है, तो मेरे माता पिता का शुक्रिया। मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरे माता पिता को मैं बहुत बहुत शुक्रिया, ग्रैटिट्यूड अदा करती हूँ कि उनके कारण मैं इस जीवन को पा पाई या पा पाया। ये जीवन मुझे मिला, उसके लिए मेरे माता पिता का बहुत बहुत शुक्रिया। अ डीप ग्रैटिट्यूड। मैं आपको कभी कह नहीं सकी या कह नहीं सका कि मैं आपको कितना प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ। आज मैं अपने दिल से आपको शुक्रिया अदा करती हूँ और आपको बोलती हूँ दिल से कि मैं आपको बहुत बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू मम्मी, आई लव यू पापा। आप जो भी तरीके से उन्हें बुलाते हैं बोलिए, बेझिझक होके बोलिए। सोल उनकी सुन रही है, चाहे वो इस जीवन में है या नहीं है। आत्मा हर जगह है, वो सब सुनती है। दिल खोल के बोलिए। अब इस अपनी बॉडी का, इस शरीर का शुक्रिया अदा कीजिए जो कि हमें मिला है। उस शरीर का एक एक अंग का शुक्रिया अदा कीजिए। मेरे बालों का शुक्रिया,
मेरे चेहरे का शुक्रिया, चाहे वो कैसा भी है, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं बहुत खूबसूरत हूँ। अपनी निगाह से मुझे देखना है कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। आई एम ब्यूटीफुल। थैंक यू माई बॉडी। मेरी इन प्यारी सी सुंदर सी दो आंखों का शुक्रिया, जिनके कारण मैं इस पूरे इतने खूबसूरत संसार को देख पा रही हूँ, देख पा रहा हूँ। मेरी नोज, मेरी नाक का शुक्रिया, जो मुझे सांसों को लेने में मदद करती है। हर एक, मेरे शरीर के हर एक अंग का शुक्रिया, जो अपने आप ही अपने फंक्शन को करता रहता है, मुझे कोई कमांड नहीं देनी पड़ती। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे इस मुंह का, इस जिह्वा का, टंग का शुक्रिया, जिसने मुझे इतने तरह के स्वाद चखने के लिए मौका दिया। भिन्न भिन्न प्रकार के मैंने खाना खाया, उसका स्वाद लिया, उसका आनंद लेती हूँ। वो सब के लिए आप सभी का शुक्रिया। मेरे दोनों बाजुओं का शुक्रिया, हाथों का शुक्रिया, कि मैं हर एक काम बड़ी ही आसानी से इनकी मदद से कर पाती हूँ। मुझे इन्होंने इंडिपेंडेंस दिया है, आजादी दी है, फ्रीडम दिया है। इन हाथों का बारंबार शुक्रिया, बार बार शुक्रिया। लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। थैंक यू माय ब्यूटीफुल। अब धीरे धीरे आप देखिए अपने इस हार्ट का, हृदय का शुक्रिया अदा कीजिए, जिसमें असीम प्यार है। पूरा दिल आपका प्यार से भरा हुआ है। हर एक से आपको प्यार मिला है और हर किसी को आप प्यार देने के लिए तैयार हो, चाहे वो पेट्स हैं, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हैं, चाहे वो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, कोई भी है। हर किसी से मुझे प्यार मिलता है और मैं देने के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ। मेरे इस दिल का शुक्रिया, जो मेरी धड़कनें दिन रात अपने आप चलती रहती हैं। वो मुझसे पूछती नहीं है कि कैसे चलूं और कैसे ना चलूं, कितनी स्पीड लूं और कितनी ना लूं। तो इस दिल का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू माय ब्यूटीफुल हार्ट। आई लव यू। मेरी धड़कनें लगातार चलती रहती है। थैंक यू। मैं अपने इस पेट का शुक्रिया अदा करती हूँ कि अपने आप ही सब डाइजेशन का प्रोसेस करता रहता है लगातार। इवन दो मैं कितना उल्टा सीधा भोजन खाती हूँ, फिर भी ये चुपचाप शांति से सब कुछ डाइजेशन करता रहता है। थैंक यू सो मच। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू कि मेरे बॉडी के सारे फंक्शंस को आप अपने आप चलाते रहते हैं। पूरा डाइजेशन प्रोसेस अपने आप चलता रहता है। थैंक यू सो मच। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू।
मेरी नाभि का बहुत बहुत शुक्रिया जो सारे शरीर में बैलेंस स्थापित करके रखती है। मेरे शरीर का ब्रह्म स्थान है ये। इस नाभि का बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पूरे शरीर को बैलेंस में रखती है। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब मैं अपने पूरी जो हमारी स्पाइन है, पूरा जो बैकबोन है टेल बोन तक, इसको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मुझे कितना आराम से बैठना, खड़ा होना, मेरे सारे कामों को करने में मेरी कितनी मदद करता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बारंबार शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। आई एम सो ग्रेटफुल। अब मैं अपने हिप्स का जो मेरा लोअर पार्ट है उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे आसानी से बैठ पाना सारा मेरे शरीर का बोझ उठाती है। उसके लिए मैं अपने पूरी लोअर बॉडी, हिप्स, थाइज, नीज, काफ मसल, सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मेरे पूरे शरीर का बोझ इतनी आसानी से उठा लेती हैं। मेरे लिए उठना, बैठना, घूमना सब कुछ कितना आसान कर रखा है। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच माय ब्यूटीफुल बॉडी। मेरे पैरों का शुक्रिया जो मुझे कहीं भी आराम से मैं चल पाती हूँ, घूम पाती हूँ, पूरे नेचर का आनंद ले पाती हूँ। हरी हरी प्यारी सी घास पे चलती हूँ, कितना अच्छा लगता है। उसके लिए मेरे इन पैरों का शुक्रिया। इस पूरे बॉडी टेम्पल का शुक्रिया। आप जितना मेरे लिए करते हैं, मैं जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। इवन दो मैंने कई बार आपको इग्नोर किया है, आपका ध्यान नहीं रखा है, फिर भी आप मेरा लगातार लगातार अनकंडीशनल लव के साथ ध्यान रखते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अब आपका पूरा ध्यान रखूंगी। सबसे पहले मैं अपने शरीर का ध्यान रखूंगी। अब हम अपने घर की चीजों के पास आ जाते हैं। मेरा ब्यूटीफुल सा हाउस, इसने मुझे छत दी है। मैं इतनी सुकून से, इतने आराम से रह पाती हूँ। मेरे इस बहुत खूबसूरत से घर का शुक्रिया, जिसमें रह के मैं बहुत सुरक्षित महसूस करती हूँ। चारों तरफ जो दीवारें हैं उनका शुक्रिया, जो मेरे सर पे छत है उसका शुक्रिया, बारंबार शुक्रिया। पहले के समय में राजाओं के पास भी ये सुविधाएं नहीं थी। एसी उनके पास नहीं था।
हमारे पास है तो हम किसी राजा से कम थोड़े ना हुए। तो इस जो आधुनिक हमारे पास ये है एसी, जो हमें ठंडा गर्मियों में एकदम से ठंडा माहौल देता है, उस एसी का शुक्रिया अदा कीजिए। सोच के देखिए, राजाओं के पास भी नहीं था और हम सभी के पास है। तो शुक्रिया कीजिए, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इतना सहज जीवन हमें देने के लिए। हमारा बहुत खूबसूरत सा ब्यूटीफुल सा बेड, जिसपे कि हम सुकून से जाके लेटते हैं और एकदम से 8-9 घंटे की नींद लेके आते हैं और वो हमारी पूरी बॉडी को रिलैक्स कर देता है। उस ब्यूटीफुल से बेड का शुक्रिया अदा कीजिए। सभी के साथ होता होगा कि ये मेरी जगह है, ये मेरा एरिया है, ये मेरा बिस्तर है, ये मेरा तकिया है। क्यों? क्योंकि आपको वो एक जगह बहुत आराम देती है। तो उस जगह का, उस बेड का, उस पिलो का शुक्रिया अदा कीजिए। जब हम शावर लेते हैं, कितनी अच्छा हमारे लिए फैसिलिटी आज के टाइम पे इजीली अवेलेबल है। इस शावर का शुक्रिया, जो हमें झरने में हम नहा रहे हैं ऐसा सुख देता है। इस ब्यूटीफुल शावर का शुक्रिया, उस जल का शुक्रिया जो हमें बहुत आसानी से अवेलेबल होता है। हमें हमारे घर में बड़े आराम से जल मिल जाता है, पानी मिल जाता है। इस जल का शुक्रिया, इस शावर का शुक्रिया। इस घर में जो मुझे वार्मथ मिलती है, गर्माहट मिलती है, अपनापन मिलता है, ये मेरा है, ये अधिकार मिलता है। इसलिए इस पूरे सब चीजों का, इस लग्जरी का, इस कंफर्ट का शुक्रिया। मेरे पैरों के नीचे जो जमीन है, मदर अर्थ है, उसका शुक्रिया, जो हमारा पालन पोषण करती है, बड़े ही प्यार से हमारी हर चीज को अपने में समा लेती है। उस मदर अर्थ का, उसके अनकंडीशनल लव का शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू मदर अर्थ। ये जो हमें आजादी है, हम जो चाहें वो कर पाते हैं, जैसे चाहें वैसे जी पाते हैं। उस फ्रीडम का शुक्रिया, एक आजाद जिंदगी जो हमें मिली है, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके लिए बहुत लोगों ने सेक्रीफाइस किया है और आज हम उसका आनंद ले रहे हैं। तो हमें शुक्रिया अदा करना है उन सभी का, जिन्होंने हमारे लिए, ये हमारे लिए फ्रीडम अवेलेबल कराया। थैंक यू सो मच। इस पूरे ब्रह्मांड का शुक्रिया, यूनिवर्स का शुक्रिया, जो हमें बहुत सारी नियामतों से, खुशियों से हमारी झोलियां भरता रहता है, हमें हर सुख देता है,
हम जो मांगते हैं वो हमें दे देता है, एक जिनी की तरह। बस हम मांगना है और वो कहता है जो हुक्म मेरे आका। तो इस यूनिवर्स का शुक्रिया। जितने भी ये पशु पक्षी हमारे आसपास हैं, उन सभी का शुक्रिया कि आप सब हैं। तो नेचर में बैलेंस है, इसलिए आप सभी का शुक्रिया। पेड़ पौधों का शुक्रिया कि वो पूरे नेचर को बैलेंस रखते हैं और हमें खाने के लिए फल सब्जियां हर चीज प्रदान करते हैं। उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरीथिंग। अब आप सभी 5 मिनट तक पूरा इस अपनी सांसों के साथ बने रहिए और जिस किसी को भी आपको शुक्रिया अदा करना है, उसकी हर अच्छाई को याद करते हुए शुक्रिया अदा कीजिए। अपने हस्बैंड का शुक्रिया अदा कीजिए, अपनी वाइफ का शुक्रिया अदा कीजिए। अपने भाई बहनों का शुक्रिया अदा कीजिए। अपनी संतानों का, अपने बच्चों का शुक्रिया अदा कीजिए। आपके घर में जो आपकी हेल्प मेड आती है, आपको हेल्प देती है, उसका जरूर शुक्रिया अदा कीजिए। उसने आपकी लाइफ को कितना आसान बना देती है, वो आपको कितनी मदद देती है, उसका शुक्रिया अदा कीजिए। थ्री मोर मिनट्स। आपको जिस किसी को भी शुक्रिया अदा करना है आप करिए।
Last 2 minutes. अब आप सभी जिस किसी को भी आपने इनवाइट किया है, वो आपके गुरु हैं, भगवान हैं, उनका शुक्रिया अदा कीजिए। गार्जियन एंजल्स, आर्क एंजल्स और उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा कीजिए। ये सारे एस्ट्रल पिरामिड्स का शुक्रिया अदा कीजिए, एस्ट्रल क्रिस्टल्स का शुक्रिया अदा कीजिए और इन सभी क्रॉप सर्कल्स का शुक्रिया अदा कीजिए। इस ब्यूटीफुल स्थान जो हम हिमालय में आके बैठे हैं, यहाँ शुक्रिया अदा कीजिए। सभी हिमालयन योगी जो हमारे साथ आके बैठे, उन सभी का शुक्रिया। और धीरे धीरे आप सभी अपनी चेतना में लौट आइए। वापस आ जाइए। और अपना खुद का शुक्रिया अदा कीजिए। अब अपने हाथों को अपनी आंखों पे रखिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलिए। खुद का शुक्रिया अदा कीजिए बार बार कि आप बहुत अच्छे से सब प्रोसेस कर पाते हैं। पानी पी लीजिए। कैसा लगा ग्रैटिट्यूड करके? हल्का? लिखते क्या हूँ, सोचते क्या हूँ, होता क्या है। एकदम से आया आज ग्रैटिट्यूड। कल से जो ग्रैटिट्यूड चल रहा है ना कल से हमारे यहाँ पे ग्रैटिट्यूड चल रहा है और उसमें ग्रैटिट्यूड ने ऐसा कवर किया है ना अपनी एनर्जी से कि वो आज फिर मैं अभी 5 मिनट, बिल्कुल 25 हो गए हैं, 12:25, तब दिमाग में आया आज ग्रैटिट्यूड करेंगे। लिखे भी पॉइंट्स कुछ कि फटाफट फटाफट ये पॉइंट लिखती हूँ, बट जब बोलने चली तो कुछ और ही बोली हूँ।
पूरा कि एक एक करके अपने आप आता गया कि इसको ग्रेटिट्यूड, इसको ग्रेटिट्यूड। बट मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग बताइए आपको कैसा लगा ग्रेटिट्यूड करना? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ग्रेटिट्यूड बहुत पावरफुल चीज है। इसको आसान, मतलब हम कह सकते हैं छोटी मोटी चीज नहीं है। जब हम ग्रेटिट्यूड करते हैं तो हम अपनी बॉडी की, अपने इमोशंस की बहुत भारी वाली क्लिनजिंग होती है ना, सफाई, वो करते हैं। क्योंकि जब आप लिख के देखिए ग्रेटिट्यूड ना एक एक बंदे को, तो आपको याद नहीं आएगा बोलने को कि मैं क्या लिखूं क्या करूं। लेकिन जब आप खोलेंगे अपने आप को तो सब आएगा कि आपके वो जो नेगेटिव इमोशंस उस इंसान के प्रति है ना, वो हावी हो गए उस पॉजिटिव के ऊपर। उससे हटाओगे जब आप, वो जाले लगे हुए हैं, तब आपको वो पॉजिटिव निकल के आएगा। अरे यार, इस इंसान में तो बड़ी खूबियां हैं, उसने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मेरी लाइफ में इतना बड़ा बदलाव आया है। अभी मैं आपके सामने नाम नहीं ले सकती, लेकिन मेरी लाइफ में ये इस जगह पे आने के लिए जिनका रोल है, उन्होंने, उस समय मुझे लगा था ये मुझे मेरी लाइफ को कितना मुश्किल कर रही हैं, मेरे लिए जीवन कितना नर्क के समान बना रही हैं। मगर जब पता चला तो वो मेरी गुरु निकली। अगर वो मुझे इतना पिन पॉइंट नहीं करती, धक्के नहीं मारती, तो आज मैं यहाँ पे नहीं बैठी होती, ये सब नहीं करा रही होती, मजे से अपनी जिंदगी जी रही होती, बस मैं उसी में खुश थी। रोती धोती फिर पार्टी करेंगे, रोते धोते फिर पार्टी करेंगे, यही सब कर रही होती। बट उन्होंने, जब जब मैं आराम से बैठ गई हूँ ना, ये मैंने नोटिस किया है, जब जब मैं आराम से बैठ गई, अरे अब तो लाइफ बहुत इजी है, चलो बैठ जाते हैं, फिर एक थप्पड़ आया। वो थप्पड़ ऐसा जोर का पड़ा कि फिर कांप के उठ गई कि नहीं, कुछ करना है, फिर और कुछ करना है। ये जो 8-9 साल में सीखा है ना, वो ही मेरी गुरु है। अब मुझे उनकी ऊपर कोई गुस्सा नहीं, क्योंकि मैंने उन्हें यही रोल दिया था कि जब जब मैं भटक जाऊं तो मुझे रास्ते पे ले आओ। पहले अनजाने में, कह सकते हैं कि अज्ञान में, मैंने उन्हें बहुत कुछ कोसा है, बहुत बोला है, मगर वो गुरु है। मैंने अपनी मदर तक को बोला, आप मेरे गुरु नहीं हो, आप मदर हो, लेकिन असली गुरु वो है। तो उन्होंने भी बोला हाँ, वही है। अगर वो रास्ता ऐसे नहीं दिखाती, ऐसे तुम्हारे लिए नहीं सरकमस्टांसेस पैदा करती, तो तुम इस रास्ते पे आती ही नहीं, कभी नहीं आती, सोचा भी नहीं था। तो इसलिए जो आपकी लाइफ में बहुत क्रिटिकल सिचुएशन पैदा कर रहा है ना, गौर से देखिए वो क्यों आया है, उसे मैंने क्या रोल प्ले करने के लिए दिया है। वो तो सिर्फ अपना रोल प्ले कर रहा है, स्क्रिप्ट तो मैंने लिखी अपनी लाइफ की। अब मैंने अपनी स्क्रिप्ट, लाइफ की स्क्रिप्ट में उसे क्या रोल प्ले करने को दिया है। जब जब मैं भटकूंगी, जब जब मैं वो काम नहीं करूंगी जो काम करने के लिए मैं डिसाइड करके आई थी, तो वो वापस खींच के लाएगा, क्योंकि मेरा लाइफ पर्पस तो यही है। अगर वो मुझे खींच के ऐसे नहीं लाती, तो मैं आज अपना लाइफ पर्पस कर ही नहीं पाती, वापस चली जाती इस दुनिया से। और यही बाद में जाके वो पिक्चर दिखाते हैं वहां पे, फिर कहती अरे यार, जो करने गई थी वो तो किया ही नहीं, बाकी सारे काम कर लिए। तो ऐसे हर इंसान की लाइफ में है। हम उन्हें बड़ा कोसते हैं, बड़ी गालियां देते हैं, बड़ा गुस्सा आता है उनके ऊपर, मगर आप गौर से देखिए, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। रात के 3 बजे बैठे बैठे मुझे याद आया कि अरे ये तो मेरी गुरु है, कितने सालों बाद। आपको भी ऐसे आएगा, स्टक होगा, टक करके आएगा, अरे नहीं, ये मेरी एंटी नहीं है, ये मेरी एनिमी नहीं है, या एनिमी नहीं है, कोई भी हो सकता है। वो हमारा गुरु का मतलब ये नहीं होता कि कोई भगवा वस्त्र पहन के आ जाएगा वही हमारा गुरु होगा। गुरु तो आपका बच्चा भी हो सकता है, आपको सिखाने आ जाएगा कि लो, मैं आपका वो रोल प्ले करने आया हूं। तो हम उसे बच्चा समझ के उसकी बात सुनेंगे नहीं, कि ये तो बच्चा है, मगर वो अपना रोल प्ले कर रहा है जो आपने उसे दिया। तो ये मैं इसीलिए कह रही हूँ कि जब शुक्रिया अदा करते हैं ना, तो ये सब चीजें निकल आती है, जैसे मेरी निकल के आई है। तो आप सभी करिए, दिन में है ना, जितनी बार आए एक एक इंसान को पकड़ लीजिए, और एक कॉपी अलग से बना लीजिए, एक एक इंसान, चाहे वो कोई भी हो। आपकी मेड हो सकती है, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती है, आपके इन लॉज हो सकते हैं, आपके आजू बाजू के नेबर हो सकते हैं।
एक दिन में एक इंसान को उठाइए और उसका नाम लिखिए और सिर्फ अच्छी बात है उसका शुक्रिया अदा करना है। 1 पॉइंट हो सकता है, वो 4 पॉइंट हो सकते हैं, वो 5 पॉइंट हो सकते हैं। लिखिए, लिखने में क्या जाता है, एक पेन और एक पेपर। लेकिन जब आप लगातार लिखेंगे ना, यहां से सब खाली होता चला जाएगा जो भरा हुआ है। और वो क्लीनिंग प्रोसेस होने से आपकी हीलिंग ऑल एरिया ऑफ योर लाइफ स्टार्ट हो जाती है। हर एक चीज का शुक्रिया अदा कीजिए, चाहे वो इस जीवन में है, चाहे वो इस जीवन में नहीं है, क्योंकि सोल हर जगह होती है। इवन वस्तुओं का शुक्रिया अदा कीजिए। मैंने कहा ना, ये एसी वाकई में राजा महाराजाओं के पास नहीं था। उनको ऐसे झलने वाले 2 लोग खड़े होते थे, अगर किसी दिन कोई नहीं होगा तो वो पसीने में नहाएंगे। हमें आराम से एसी मिल रहा है, तो हम लोग कोई राजा से कम थोड़ी ना हुए। अगर हम अपने अभी के कंफर्ट देखें ना, ये सारी फैसिलिटीज राजाओं के पास भी नहीं थी। उनके पास लिफ्ट नहीं थी, उन्हें सीढ़ियां चढ़ के ही जाना पड़ता होगा। उनके जो हम किले, आज हम कभी चले जाते हैं गलती से, मैं गोलकुंडा गई थी, मेरी सांसें चढ़ गई थी, मुझसे चढ़ा ही नहीं गया था, वो पता नहीं कैसे चढ़ के जाते होंगे। तो मतलब उन्हें भी ये सारे चीज करना पड़ता था, और हमें आराम से, हम अपने घरों में रहते हैं, लिफ्ट लगी हुई है, आराम से लिफ्ट से हम अपना आते हैं जाते हैं। कितना कंफर्ट मिला हुआ है, नेचर ने, पूरे सोसाइटी ने हमें कितना कंफर्ट दिया है। तो हमें ये कमी दिखती है, अरे ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, वहां से दिमाग हटाइए। अरे ये फैसिलिटीज हैं, उनका शुक्रिया अदा कीजिए, तो जो नहीं है ना, वो अपने आप अट्रैक्ट होके आने लगेगा। तो ग्रैटिट्यूड इज द फर्स्ट स्टेप जो कि क्लीनिंग करेगा। फिर आप जो चाहो मैनिफेस्टेशन, उसको मल्टीफोल्ड कर देता है, मल्टीप्लाई कर देता है कई गुना। तो इसे पार्ट ऑफ लाइफ बनाइए, करके देखिए। क्योंकि ये ग्रैटिट्यूड सीक्रेट, अगर किसी ने बुक पढ़ी है तो उसने तो कहा है लगातार 28 डेज कीजिए। एक एक इंसान को ग्रैटिट्यूड लिखने के लिए ग्रैटिट्यूड जनरल बनाइए। फिर आप 28 डेज के बाद देखेंगे कि बहुत खाली हो गया, बहुत हल्का लग रहा है। तो उस बुक में भी ये प्रोसेस लिखा गया है। सबने सीक्रेट को तो पढ़ा है, लेकिन किसी ने वो प्रोसेस फॉलो ही नहीं किया कभी। हमने प्रैक्टिकली किया है। और जो सिचुएशन, बहुत एडवर्स सिचुएशन हमारे को फेस करने के लिए मेरे खुद के घर में आई थी, और जब हमने 28 डेज लिखा है, वो सिचुएशन को हमने 365 डिग्री बदल दिया, सिर्फ ये ग्रैटिट्यूड लिख लिख के। और फिर पॉजिटिव अफर्मेशन ने जो काम करना शुरू किया है, क्योंकि ग्रैटिट्यूड दिया और फिर पॉजिटिव अफर्मेशन करी, तो क्या उसका मतलब, कह सकते हैं कि एक अलग ही चमत्कार हुआ। अपनी सिचुएशन में शेयर नहीं कर सकती, लेकिन हम लोगों ने ये अभी रिसेंटली 2 इयर्स में ये चीज फेस किया था। तब ये ग्रैटिट्यूड लिखा, लगातार लिखा, मैंने लिखा, मेरे हस्बैंड से, करुण से लिखवाया। इवन दो वो स्टार्टिंग में मान नहीं रहे थे, फिर भी मैंने कहा नहीं, सिर्फ लिखो। वो बुक आज तक मैंने उठा के रखी हुई है, उन्होंने एक एक बंदे को ग्रैटिट्यूड दिया है। और जब लिखना शुरू किया तो एक एक पेज भी कम पड़ गया उसके ग्रैटिट्यूड का। तो आप कीजिए, आपकी लाइफ में अगर चेंजेस चाहिए तो बहुत इससे आते हैं। तो आज का अफर्मेशन ले लेते हैं, थोड़ा ज्यादा ज्ञान हो गया मेरा। बट ग्रेटिट्यूड करना है। आई अलाउ लव टू फ्लो फ्रीली, माई सप्लाई ऑफ लव इज एंडलेस। I allow my love to flow freely. My supply of love is endless. I allow my love to flow freely. My supply of love is endless. I allow my love to flow freely. My supply of love is endless. I allow my love to flow freely. My supply of love is endless. Love is endless.
I allow my love to flow freely. I allow My supply of love is endless. my supply. Last one more time. I allow my love to flow freely. I allow My supply of love is endless. my supply. का मतलब है आई अलाउ माई लव टू फ्लो फ्रीली, मेरे अंदर जितना भी प्यार है उसे मैं फ्रीली फ्लो करने देना चाहती हूँ, अलाउ करती हूँ। और माई सप्लाई ऑफ लव इज एंडलेस, मेरे दिल में भरपूर प्यार है, उसकी कोई कमी ही नहीं है, कोई अंत ही नहीं है, वो अंतहीन है। आई एम अ लवेबल पर्सन। Hmm. इसीलिए तो बार बार सब एक दूसरे को बोलना है आई लव यू, Hmm. बार बार, बेझिझक, कोई झिझकना नहीं है, सबको अपना प्यार शो करना है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वो फैमिली के मदर फादर हैं, इन लॉज हैं, सबको दिल खोल के बताइए। दिक्कत क्या है कि पहले के पेरेंट्स प्यार बहुत करते हैं लेकिन शो ही नहीं करते थे, तो बच्चे को बस हम पेरेंट्स, लेकिन अंदर तो प्यार था। अरे हम दिखा नहीं रहे लेकिन दिल में तो बहुत प्यार है, लेकिन वो कहते हैं हमको तो नहीं दिख रहा है, दिखाइए। Hugs करना वो चाहिए. That's it. कितना जितना, जी आंटी, यस, जितना हो सके हक Hugs. कीजिए, वो कहते हैं ना उसने, यस, लेकिन ये बहुत जरूरी है। उस वाली पीढ़ी में ये एक इशू आया है कि वहां पे वो बस वो एक है ना स्टिफनेस ले आए वो अपने अंदर, Hmm. वो स्टिफनेस उनके अंदर, प्यार पूरा है लेकिन बस दिखाया नहीं। अगर हम दिखा देंगे तो बच्चे बिगड़ ना जाए, अरे नहीं सिर पे चढ़ बिगड़ते, जाएंगे. सिर पे चढ़ जाएंगे बच्चे, ये वाली बात, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जितनी बार हो सके हक कीजिए, कहते हैं ना जादू की झप्पी आ जाओ तुम भी ले लो। वो मुन्ना भाई एमबीबीएस, ये क्या है, ये लोग स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो पूरा पढ़ के लिखते हैं बकायदा, उन्होंने है ना ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह सब फॉलो करते हैं, थ्री इडियट में किया था ऑल इज वेल, ये सब उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक एक अफर्मेशन को फॉलो किया है। ये, हाँ पिक्चर भी हिट हुए क्योंकि उसमें एक मैसेज पूरे यूनिवर्स को जा रहा है ना, ऑल इज वेल, जो करना है दिल से करो, ये अंगूठियों में इनमें नहीं पड़ो, तुम जो चाहोगे वो होगा, जो सोचोगे वो होगा, जिसको करने में तुम्हें खुशी मिलेगी वो काम करोगे तो उसमें तुम्हें सक्सेस मिलेगी। तो ये तो सच बात है ना कि अगर मैं ऐसी जॉब कर रहा हूँ जिसको करना मुझे एक बर्डन लगता है, आई एम जस्ट डूइंग लाइक अ ड्यूटी, तो मैं उसमें सक्सेस कैसे पाऊंगा, क्योंकि वो तो मेरा एक्सपर्टीज है ही नहीं। और जो मेरी एक्सपर्टी है उसमें मुझे 12 या 24 घंटे भी बैठना पड़ जाए तो आई एम एंजॉइंग, तो सक्सेस तो झक मार के आएगी। यही लाइन थी ना, सक्सेस तो झक मार के आएगी, और वो सच है। लेकिन हम तो लगे पड़े थे डॉक्टर इंजीनियर ही बनाना है, डॉक्टर इंजीनियर ही बनाना है, तो ये भर गए हमारे तो इंडिया में डॉक्टर इंजीनियर। अब उससे अलग कोई एरिया भी होता है, वो तो हमारे पेरेंट्स को समझने में टाइम लगा। तो अब हम भी तो पेरेंट्स है ना, अब हमें समझना है कि हम थोड़ा खुला छोड़ दें, और वहां जितना हो ना झप्पी पालो सबको। करेक्ट, बरोबर। हाँ लेकिन झप्पी देनी थी, झप्पी देनी थी ना उस समय। हाँ, जी जी जी। करेक्ट। हम्म, तो आपने बहुत प्यार दिया ना, वो प्यार आज वो दिखता है, बच्चों में दिखता है। करेक्ट, क्योंकि आपने वो कमी महसूस किया, तो आपने कहा मैं अपने बच्चों को वो कमी नहीं दूंगी,
ये है। और उनकी गलती नहीं है, उनको भी यही मिला था। अब हमारे, आप कह रहे हो आपके पेरेंट्स का, तो उनको गलती नहीं है, उन्होंने यही सीखा था, उनके पेरेंट्स। लेकिन अब आपने अपने एक्सपीरियंस से सीखा तो और दिया, तो आज वो बच्चों में दिखता है। करेक्ट। नहीं था। नहीं था। पर हम्म हम्म पर तो इसीलिए तो शुक्रिया अदा करना है ना। हमें हर चीज मिली, हमें हर चीज मिली, उसका शुक्रिया। हाँ, वही आना है। यस। कल से घूम रहा है मेरे दिमाग में, और हम ये ग्रेटिट्यूड एक्चुअली करुण ने चलाया कल, कि बस मुझे हाय लिखो और फिर मैं आपके बारे में कुछ अच्छी बातें बताऊंगा। वो हाय ऐसा हुआ कि चैन बन गया, और लोगों ने एक दूसरे के खुल खुल के तारीफें करी। तो वो एक ग्रेटिट्यूड कल से चल रहा है, और मैं भी लगी पड़ी हूँ। मैंने कहा यार, सब लोग ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, और हमने तो ग्रेटिट्यूड के ऊपर मेडिटेशन ही नहीं किया, हमें भी करना है। तो वहां से शुरू हुआ तो करुण का ग्रेटिट्यूड, कि करुण ने ये चैन स्टार्ट करी कल। तो फिर सबने स्टेटस पे डाला, खुल के डाला, लोग क्या सोचेंगे ये नहीं सोचा, हाँ। खुल के डाला। तो वो ग्रेटिट्यूड था। अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आज के लिए बाइंड अप करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाय बाय।